चैप्टर 20 सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने की मुमानत। हदीस नंबर 1901। तर्जुमा। हज़रत अबू मली अपने वालिद का ये बयान नकल करते ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल को बिछौने के तौर पर इस्तेमाल करने से मना किया है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनकूल है। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब मर्दार की खाल से नफ़ा हासिल करना। हदीस नंबर 1902। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बयान करते हैं मैंने हज़रत इब्न अब्बास से मुश्किज़ों के बारे में सवाल किया तो इन्होंने जवाब दिया, तुम्हें जवाब देने के लिए मुझे सिर्फ़ यही बात समझ में आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि दबाक़त के बाद खाल पाक हो जाती है। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब मर्दार की खाल से नफ़ा हासिल करना। हदीस नंबर 1903। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बयान करते हैं मैंने हज़रत इब्न अब्बास से मर्दार की खाल के बारे में दरियाफ़्त किया तो इन्होंने जवाब दिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो दबाक़त के बाद पाक हो जाती है। इमाम दारमी से सवाल किया गया कि आप इस हदीस के मुताबिक फ़तवा देते हैं? इन्होंने जवाब दिया जी हूँ, जबकि वो जानवर ऐसा हो जिसका गोश्त खाया जा सकता हो। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब मर्दार की खाल से नफ़ा हासिल करना। हदीस नंबर 1904। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया है जब मर्दार की खाल को दबाक़त कर ली जाए तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब मर्दार की खाल से नफ़ा हासिल करना। हदीस नंबर 1905। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं हज़रत मैमुना की बकरी मर गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम इसकी खाल को इस्तेमाल कर लो तो ये मुनासिब होगा। लोगों ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो मर्दार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसे खाना हराम है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत इब्न अब्बास से मनकूल है। इमाम दारमी से सवाल किया गया लोमड़ी की खाल के बारे में आप क्या कहते हैं, अगर उसे दबाक़त दी जाए तो वो पाक हो जाएगी? इन्होंने जवाब दिया मैं उसे मकरूह समझता हूँ। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब पालतू गधों का गोश्त। हदीस नंबर 1906। तर्जुमा। हज़रत अली ने हज़रत इब्न अब्बास को बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के मौका पर ख़वातीन के साथ मता करने और पालतू गधों का गोश्त खाने से मना कर दी था। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब पालतू गधों का गोश्त। हदीस नंबर 1907। तर्जुमा। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं फ़तह खैबर के दिन एक शख्स खड़ा हुआ और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह गधों का गोश्त खा ली गया है, या शायद ये अल्फाज हैं गधे ख़त्म हो गए हैं। फिर इसने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह गधे ख़त्म हो गए हैं, या फरमाया गधे खा लिए गए हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हिदायत की, वो ये ऐलान कर दे कि बेशक अल्लाह और इसके रसूल ने तुम्हें गधों का गोश्त खाने से मना कर दी है क्योंकि वो नापाक हैं। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब घोड़े का गोश्त खाना। हदीस नंबर 1908। तर्जुमा। हज़रत असमा बिन्त अबू बकर बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में हम लोग मदीना मुनव्वरा में घोड़े का गोश्त खाया करते थे। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब घोड़े का गोश्त खाना। हदीस नंबर 1909। तर्जुमा। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं फ़तह खैबर के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पालतू गधों का गोश्त खाने से मना किया था और घोड़ों का गोश्त खाने की इजाज़त दी थी। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब खुलेआम डाका डालने की मुमानत। हदीस नंबर 1910। तर्जुमा। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स किसी कीमती चीज़ को मुसलमानों की मौजूदगी में डाका डालकर लौट ले तो वो डाका डालते हुए मोमिन नहीं होगा। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब खुलेआम डाका डालने की मुमानत। हदीस नंबर 1911। तर्जुमा। हज़रत अब्दाल रहमान बिन समरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाका ज़नी से मना किया है। इमाम दारमी फरमाते हैं ये गज़वत के बारे में है जब लोगों को तक़सीम से पहले कोई माल गनीमत हासिल हो। सनन दारमी किताब कुर्बानी का बयान। बाब इज़्तिरारी हालत में मर्दार खाने का हुक्म। हदीस नंबर 1912। तर्जुमा। हज़रत अब्बू वाक़िद बयान करते हैं हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह हम ऐसे इलाक़े में रहते हैं जहाँ भूख ज़्यादा है तो क्या हमारे लिए मर्दार इस्तेमाल करना जायज़ है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम्हें सुबह के वक्त कुछ खाने को ना मिले और शाम के वक्त भी कुछ खाने को ना मिले और कोई सब्ज़ी भी ना मिले तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो।
راوی کہتے ہیں اس لفظ کو ہے استعمال کرتے ہیں جبکہ لفظ فے کے ساتھ ہے۔ سنن دارمی کتاب قربانی کا بیان باب جب کسی دودھ دوہنے والے شخص کو دودھ دوہنے میں کوئی مشکل پیش آئے۔ حدیث نمبر 1913 ترجمہ حضرت زرار بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی پیش کی گئی جو گابن تھی۔ آپ نے مجھے ہدایت کی، میں اس کا دودھ دعا لوں۔ میں نے اس کا دودھ دعا لیا اور اس کا دودھ دوہتے ہوئے مجھے مشکل پیش آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزید دودھ دوہنے کے لیے تھوڑا سا دودھ رہنے دو۔ سنن دارمی کتاب قربانی کا بیان باب مینڈک اور شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1914 ترجمہ حضرت عبدالرحمن بن عثمان بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب قربانی کا بیان باب مینڈک اور شہد کی مکھی کو مارنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1915 ترجمہ حضرت ابن عباس نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 طرح کے جانوروں کو مارنے سے منع کیا ہے: چینٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد اور سرد۔ سنن دارمی کتاب قربانی کا بیان باب گرگٹ کو مارنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1916 ترجمہ سیدہ شریک بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ سنن دارمی کتاب قربانی کا بیان باب وہ جانور جو گندگی کھاتے ہوں ان کا حکم اور ان کی ممانعت کے بارے میں روایت۔ حدیث نمبر 1917 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجسمہ اور گندگی کھانے والے جانور کا دودھ پینے اور ان کی کھالے سے بنے ہوئے مشکیزوں میں پانی پینے سے منع کیا ہے۔ سنن دارمی کتاب شکار کا بیان باب کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا اور کتوں کے شکار کے احکام۔ حدیث نمبر 1918 ترجمہ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا کتا جس شکار کو پکڑ لے اسے کھا لو کیونکہ کتے کا اسے پکڑنا ہی اسے ذبح کرنا ہے، اور اگر تمہیں اپنے کتے کے ہمراہ ایک اور کتا ملے اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس شکار کو دوسرے کتے نے کیا ہوگا اور اسے قتل کیا ہوگا تو تم شکار نہ کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے پر اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کتے پر نہیں لیا تھا۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لاٹھی سے شکار کے بارے میں دریافت کیا تو اس کے بعد اسی کے مثل حدیث ہے۔ سنن دارمی کتاب شکار کا بیان باب شکار میں استعمال ہونے والے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے پالنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1919 ترجمہ حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شکار کے استعمال کے لیے یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کے علاوہ کوئی اور کتا پالے تو اس کے عمل میں روزانہ 2 قیرات کم ہوں گے۔ سنن دارمی کتاب شکار کا بیان باب شکار میں استعمال ہونے والے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے پالنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1920 ترجمہ صاحب بن یزید بیان کرتے ہیں انہوں نے مسجد کے دروازے کے پاس سفیان بن ابو ظہیر کو بہت سے لوگوں کے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص کھیت یا جانور کی حفاظت کے علاوہ کسی کتے کو پالے گا اس کے عمل میں روزانہ 1 قیرات اجر و ثواب کم ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا آپ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم اس مسجد کے پروردگار کی قسم ایسا ہی ہے۔ سنن دارمی کتاب شکار کا بیان باب شکار میں استعمال ہونے والے جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے پالنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1921 ترجمہ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا، پھر آپ نے فرمایا میرا کتوں کے ساتھ کیا واسطہ، پھر آپ نے جانوروں کی دیکھ بھال اور شکار کے لیے استعمال ہونے والے کتے کو پالنے کی رخصت عطا کی۔ سنن دارمی کتاب شکار کا بیان باب کتوں کو مارنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1922 ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ سنن دارمی کتاب شکار کا بیان باب کتوں کو مارنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1923 ترجمہ حضرت عبداللہ بن مغفل بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کتے جانوروں کی ایک مخصوص قسم کا گروہ نہ ہوتے تو میں ان سب کو مارنے کا حکم دیتا، تاہم تم ان میں سے ہر سیاہ کتے کو مار دو۔ سعید بن عامر بیان کرتے ہیں اس حدیث میں استعمال ہونے والا لفظ البہیم سے مراد وہ کتا ہے جو مکمل طور پر سیاہ ہو۔ سنن دارمی کتاب شکار کا بیان
बाब लाठी के जरिए शिकार का हुक्म। हदीस नंबर 1924। तर्जुमा शुभी बयान करते हैं मैंने हज़रत अदी बिन हातिम को बयान करते हुए सुना है मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाठी के ज़रिए शिकार के बारे में दरियाफ़्त किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम उसकी धार के ज़रिए किसी जानवर को शिकार करो तो उसे खा लो, और जब उसे अर्ज़मी यानी लाठी के तौर पर इस्तेमाल करके जानवर को मारो तो वो लाठी के ज़रिए मरा हुआ जानवर होगा, इसे तुम ना खाओ। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब टडी खाना। हदीस नंबर 1925। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बावफ़ी बयान करते हैं हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा साथ ऐसे गज़वत में शरीक होने का शर्फ हासिल हुआ है जिसमें हम टडी खाया करते थे। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब समंदर का शिकार। हदीस नंबर 1926। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हम लोग समंदर में सफ़र करते हैं, हमारे साथ थोड़ा सा पानी होता है, अगर हम उसके ज़रिए वज़ू कर लीं तो प्यासे रह जाएंगे, तो क्या हम समंदर के पानी से वज़ू कर ली करें? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इसका पानी पाक होता है और इसका मर्दार हलाल होता है। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब समंदर का शिकार। हदीस नंबर 1927। तर्जुमा हज़रत जाबिर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम 300 अफराद को एक मुहिम पर रवाना किया, हम शदीद भूख का शिकार हो गए, यहाँ तक कि हम जब समंदर के पास पहुँचे तो समंदर ने एक जानवर उगल दिया। हमने इस जानवर का गोश्त खाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि हमारे जिस्म सेहतमंद हो गए। हज़रत अबू अबीदा जो हमारे लश्कर के अमीर थे ने इस जानवर की एक पसली को खड़ा किया और फिर लश्कर में मौजूद सबसे तवील शख्स को सबसे ऊंचे ऊँट पर बिठाया, वो शख्स इस पसली के नीचे से गुजर गया। रावी बयान करते हैं ये इस हदीस का मफ़हूम है। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब खरगोश खाना। हदीस नंबर 1928। तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं हमने एक खरगोश का पीछा किया, हम उस वक्त मरल ज़ुहरान के मकाम पर थे, कुछ लोग इसके पीछे गए लेकिन उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके, मैंने इसे पकड़ लिया और उसे लेकर हज़रत अबू तुल्हा की खिदमत में आया। हज़रत अबू तुल्हा ने उसे ज़बा कर ली और इसकी रानें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कबूल कर ली। रावी शोबा को इस हदीस के एक लफ्ज़ के बारे में शक है, इसमें वर्क इस्तेमाल हुआ है या फ़ख्स इस्तेमाल हुआ है। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब खरगोश खाना। हदीस नंबर 1929। तर्जुमा मोहम्मद बिन सफ़ून बयान करते हैं इन्होंने 2 खरगोश हाथ में लटकाए हुए थे, इस हालत में वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह में अपनी बकरियों की जगह पर दाखिल हवा मैंने वहाँ उन दोनों खरगोशों का शिकार किया है, मुझे कोई धार वाली दराज चीज़ नहीं मिली जिसके ज़रिए मैं उसे ज़बा करता, वहाँ मुझे एक पत्थर धार वाला मिला, उसके ज़रिए मैंने इन्हें ज़बा कर ली, मैं इन्हें खा लूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हूँ। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब गौआ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 1930। तर्जुमा हज़रत इब्न उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौआ खाने के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आपने जवाब दिया, मैं उसे खाता नहीं हूँ लेकिन उसे हराम भी करार नहीं देता। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब गौआ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 1931। तर्जुमा साबित बिन वदिया बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गौआ पेश की गई तो आपने फरमाया, ये एक ऐसी उम्मत है जिसे मसखा कर दी गया, वैसे अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब गौआ खाने का हुक्म। हदीस नंबर 1932। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद जिन्हें सैफ़ुल्लाह कहा जाता है ने इन्हें बताया कि एक मरतबा वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह सैयदा मैमुना के यहाँ गए। सैयदा मैमुना हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की खाला ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके यहाँ बुनी हुई गौआ पाई जो हज़रत मैमुना की बहन हफीदा बिन्त हारिस जो नजद से लेकर आई थीं। इन्होंने वो गौआ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। आमतौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने की तरफ हाथ बढ़ाते तो आपको बता दिया जाता कि खाने में क्या चीज़ है और इसका नाम ले दिया जाता था।
जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक गवा की तरफ बढ़ाया तो वहाँ मौजूद ख़वातीन में से किसी खातून ने कहा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तो बता दूं कि तुमने उनकी खिदमत में क्या पेश किया है। ख़वातीन ने अर्ज़ किया, ये गवा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ खींच लिया। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या आप गवा को हराम करार देते हैं? आपने इरशाद फरमाया, नहीं, लेकिन ये हमारे इलाके का खाना नहीं है, इसलिए मुझे इससे उलझन महसूस हुई है। हज़रत खालिद बयान करते हैं, मैंने इसे अपनी तरफ कर ली और उसे खाता रहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते रहे, लेकिन आपने मुझे मना नहीं किया। सनन दारमी किताब शिकार का बयान। बाब, जिस शिकार के जानवर का कोई अज़ू अलग हो जाए। हदीस नंबर 1933। तर्जुमा। हज़रत अब्बू वाक़िद लैसी बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। वहाँ के लोग ऊँट और भेड़ों की चिकीम को पसंद करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जिंदा जानवर का कोई अज़ू अलग कर ली जाए तो वो मर्दार शुमार होगा। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, खाने पर बसम अल्लाह का पढ़ना। हदीस नंबर 1934। तर्जुमा। हज़रत उम्र बिन अबू सलिमा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अल्लाह का नाम लेकर अपने आगे से खाना शुरू करो। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, खाने पर बसम अल्लाह का पढ़ना। हदीस नंबर 1935। तर्जुमा। हज़रत आयशा बयान करती हैं, एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 6 असहाब के हमराह खाना खा रहे थे कि उसी दौरान एक देहाती आया, उसने 2 लुक़मे इकट्ठे खा लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तो उसने बसम अल्लाह पढ़ ली थी तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। जब कोई शख्स खाना खाने लगे तो बसम अल्लाह पढ़ लेनी चाहिए, और अगर वो बसम अल्लाह पढ़ना भूल जाए तो खाने के दौरान जब याद आए तो ये कहना चाहिए, बसम अल्लाह औला वाखिरा। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, जब कोई शख्स खाना खिलाए तो उसके लिए दुआ करना। हदीस नंबर 1936। तर्जुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बसर बयान करते हैं, इन्हीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ अरसा रहने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे वालिद ने मेरी वालिदा से कहा, अगर तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना तैयार करो तो ये मुनासिब होगा। इन्होंने सरीद तैयार कर दी और हाथ के ज़रिए इशारा करके बताया कि ये थोड़ा है। मेरे वालिद गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक खाने के ऊपर रखा और फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू करो। इन्होंने किनारों से खाना शुरू कर दी। जब सब लोगों ने खाना खा ली तो आपने उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन पर रहम कर, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, खाने से फ़राग़त के बाद दुआ करना। हदीस नंबर 1937। तर्जुमा। हज़रत अबू उमामा बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई चीज़ खाते या कुछ पीते ये दुआ करते थे, हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है, ऐसी हम्द जो बहुत ज़्यादा पाकीज़ा हो और उसमें बरकत मौजूद हो, उसमें कफर ना हो और उसे धत्कारा ना जाए, और हमारा परवरिदगार इससे बेनियाज़ी इख्तियार ना करे। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, खाने पर शक्र अदा करना। हदीस नंबर 1938। तर्जुमा। सुनान बिन सना अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शक्र गुजार खाने वाला सब्र करने वाले रोज़ादार की मानिंद है। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, उंगलियां चाटना। हदीस नंबर 1939। तर्जुमा। हज़रत अनस बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स खाना खा ले तो उसे अपनी तीनों उंगलियां चाट लेनी चाहिए। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, खाने के बाद रुमाल इस्तेमाल करना। हदीस नंबर 1940। तर्जुमा। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स खाना खा ले तो अपना हाथ इस वक्त तक ना पहुँचे जब तक अपनी उंगलियां चाट ना ले। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, बर्तन को चाट लेना। हदीस नंबर 1941। तर्जुमा। आसिम बयान करती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम नबीशा हमारे हम तशरीफ़ लाए तो हम खाना खा रहे थे। हमने इन्हें दावत दी, इन्होंने हमारे साथ खाना खाया और फिर इरशाद फरमाया, हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बात इरशाद फरमाई, जो शख्स किसी प्याले में कुछ खाए और फिर उसे चाट ले, यानी प्याले को अच्छी तरह साफ़ कर दे, तो वो प्याला इसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता है। सनन दारमी किताब खाने का बयान। बाब, जब कोई लुक़मा नीचे गिर जाए। हदीस नंबर 1942। तर्जुमा।
हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब किसी शख्स का लुक़मा नीचे गिर जाए तो इससे मिट्टी साफ़ करके अल्लाह का नाम लेकर खा लेना चाहिए। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब जब कोई लुक़मा नीचे गिर जाए। हदीस नंबर 1943। तर्जुमा हज़रत हुस्न बसरी बयान करते हैं हज़रत मक़ल बिन यासार खाना खा रहे थे, उनका एक लुक़मा नीचे गिर गई, इन्होंने इसे उठाया और इस पर लगी हुई मिट्टी साफ़ किया, फिर उसे खा ली। वहाँ मौजूद चंद खुशहाल लोगों ने एक दूसरे को इशारा करना शुरू कर दी। लोगों ने हज़रत मक़ल से कहा, ये आपने देखा कि ये अजीब लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इन साहब की तरफ देखी, उनके सामने इतना सारा खाना मौजूद है फिर भी नीचे से उठाकर खा रहे हैं। हज़रत मक़ल ने जवाब दिया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जो बात सुनी है, इन्हीं इस उजमीम के बयान की वजह से तर्क नहीं कर सकता। हमें यह हुक्म दिया गया है कि जब किसी का लुक़मा गिर जाए तो उसे इसकी मिट्टी साफ़ करके खा लेना चाहिए। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब दाएं हाथ से खाना। हदीस नंबर 1944। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई शख्स कुछ खाए तो उसे दाएं हाथ से खाना चाहिए और दाएं हाथ से पीना चाहिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है और बाएं से पीता है। हज़रत इब्न उमर से यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब दाएं हाथ से खाना। हदीस नंबर 1945। तर्जुमा अयास बिन सलमा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसर बिन राई को देखा कि वो बाएं हाथ से खा रहे थे। आपने फरमाया दाएं हाथ से खाओ। इन्होंने अर्ज़ किया, मैं नहीं खा सकता। आपने फरमाया, तुम खा भी नहीं सकोगे। रावी कहते हैं इसके बाद उनका दाएं हाथ कभी भी मुंह तक नहीं पहुंचा। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब 3 उंगलियों के ज़रिए खाना। हदीस नंबर 1946। तर्जुमा हज़रत कअब बिन मालिक के साहिबजादे अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों के ज़रिए खाया करते थे और जब तक इन्हीं चाटना लेते थे इस वक्त तक उसे रुमाल से साफ़ नहीं करते थे। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब 3 उंगलियों के ज़रिए खाना। हदीस नंबर 1947। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन कब या शायद अब्दाल रहमान कब अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों के ज़रिए खाते थे और जब खाना खाकर फारिग होते तो इन्हीं चाट लेते थे। रावी हश्शाम ने अपनी 3 उंगलियों के ज़रिए इशारा करके दिखाया था। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब ज़याफ़त का अहकाम। हदीस नंबर 1948। तर्जुमा हज़रत अबू शरीफ ख़ज़ाई बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो उसे अपने पड़ोसी का एहतराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अच्छी बात कहनी चाहिए वरना खामोश रहना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हूँ उसे अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करनी चाहिए। एक दिन और एक रात पर तकल्लुफ़ दावत हो और 3 दिन तक मेहमान नवाजी होगी, इसके बाद अगर वो मेहमान पर खर्च करता है तो वो सदका होगा। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब ज़याफ़त का अहकाम। हदीस नंबर 1949। तर्जुमा हज़रत अबू शरीफ ख़ज़ाई बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने मेहमान का एहतराम करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करना चाहिए, और जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे अच्छी बात कहनी चाहिए वरना खामोश रहना चाहिए। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब ज़याफ़त का अहकाम। हदीस नंबर 1950। तर्जुमा हज़रत मक़दाम बिन महदी करब बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान किसी कौम का मेहमान बने और सुबह के वक्त वो भूखा हो तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इसकी मदद करे, यहाँ तक कि वो अपनी ज़राअत और अपने माल में से इसे एक रात तक का खाना फ़राहम करे। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब खाने में मुखी गिर जाने का हुक्म। हदीस नंबर 1951। तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के मशरूब में मुखी गिर जाए तो उसे मुखी को मुकम्मल तौर पर डबकी देनी चाहिए, क्योंकि इस मुखी के एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा होती है। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब खाने में मुखी गिर जाने का हुक्म। हदीस नंबर 1952। तर्जुमा
حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جب کوئی مکھن کسی برتن میں گر جائے تو اسے ڈبکی دینی چاہیے کیونکہ اس مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے۔ امام دارمی فرماتے ہیں اس روایت کی سند کے بارے میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب مومن ایک انت میں کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 1953 ترجمہ حضرت جابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں مومن ایک انت میں کھاتا ہے اور کافر 7 انت میں کھاتا ہے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب مومن ایک انت میں کھاتا ہے۔ حدیث نمبر 1954 ترجمہ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں مومن ایک انت میں کھاتا ہے اور کافر 7 انت میں کھاتا ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1955 ترجمہ حضرت جابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے اور 2 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے اور 4 کا کھانا 8 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب اپنے آگے سے کھانے کا بیان حدیث نمبر 1956 ترجمہ حضرت عمر بن ابو سلمہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ کا نام لے کر اپنے آگے سے کھانا شروع کرو۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب جب تک آس پاس سے نہ کھا لی جائے سرید کے درمیان سے کھانا منع ہے۔ حدیث نمبر 1957 ترجمہ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن پیش کیا گیا جس میں سرید موجود تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اس کے کناروں کی طرف سے کھاؤ، اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب گرم کھانا کھانے کی ممانعت حدیث نمبر 1958 ترجمہ رو بیان کرتے ہیں جب سیدہ اسماء بنت ابو بکر کی خدمت میں سرید پیش کیا جاتا تو وہ اسے ڈھکنے کا حکم دے دیتی، یہاں تک کہ جب اس کی گرمی اور دھواں ختم ہو جاتا تو اس کو کھا لیتی تھیں اور یہ فرمایا کرتی تھی میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کھانا ٹھنڈا کر کے کھانا برکت کا باعث بنتا ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا سالن مرغوب تھا۔ حدیث نمبر 1959 ترجمہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہم لے گئے، آپ نے دریافت کیا کچھ کھانے کو ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا، آپ نے دریافت کیا کوئی سالن ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی صرف کچھ سرکہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے ہی لے آؤ، سرکہ بہترین سالن ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے، تب سے میں ہمیشہ سرکہ کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان بیان کرتے ہیں جب سے میں نے حضرت جابر کی زبانی یہ بات سنی ہے اس کے بعد بھی سرکہ کو ہمیشہ پسند کرتا ہوں۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا سالن مرغوب تھا۔ حدیث نمبر 1960 ترجمہ حضرت عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں سرکہ بہترین سالن ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب کدو کا بیان حدیث نمبر 1961 ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں مجھے یاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سالن پیش کیا گیا جس میں کدو اور گوشت موجود تھا، مجھے یاد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کدو ڈھونڈ کر کھا رہے تھے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب کدو کا بیان حدیث نمبر 1962 ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو میں نے انہیں پکڑ کر آپ کے آگے کرنا شروع کر دی۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب زیتون کے روغن کی فضیلت حدیث نمبر 1963 ترجمہ حضرت عباسید انصاری بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روغن زیتون کھایا کرو کیونکہ یہ برکت والا ہے اور اسے سالن میں استعمال کیا کرو اور اسے لگایا کرو کیونکہ یہ برکت والے درخت سے نکلتا ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان باب لہسن کھانے کا حکم حدیث نمبر 1964 ترجمہ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس شخص نے اس درخت کا پھل یعنی لہسن کھایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔
सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब लहसुन खाने का हुक्म, हदीस नंबर 1965। तर्जुमा, अय्यूब बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए, आपका खाना तैयार किया करते थे। एक मर्तबा आपकी खिदमत में ये सब्ज़ी पेश की गई। जब हम वो लेकर आपकी खिदमत में आए तो आपने इसे नापसंद किया और अपने साथियों से कहा तुम उसे खा लो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मुझे ये अंदेशा है कि मैं इसे खाकर अपने साथी फरिश्ता को अज़ियत ना पहुँचाऊँ। इमाम दारमी फरमाते हैं अगर किसी शख्स को अज़ियत ना होती हो तो इसको खाने में कोई हरज नहीं है। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब मुर्गी खाने का हुक्म, हदीस नंबर 1966। तर्जुमा, हज़रत ज़हदम जरमी बयान करते हैं हम हज़रत अबू मूसी के पास मौजूद थे, उनके आगे खाना रखा गया। इस खाने में मुर्गी का गोश्त था। बनु हातिम से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स भी हाज़रीन में मौजूद था, वो आगे नहीं बढ़ा। हज़रत अबू मूसी ने इससे कहा आगे बढ़ो, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मुर्गी का गोश्त खाते हुए देखा है। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब मुर्गी खाने का हुक्म, हदीस नंबर 1967। तर्जुमा, हज़रत ज़हदम जरमी बयान करते हैं हज़रत अबू मूसी ने मुर्गी का जिक्र करते हुए ये बात बयान की कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे खाते हुए देखा है। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब सिर्फ परहेज़गार शख्स को खाना खिलाना, हदीस नंबर 1968। तर्जुमा, हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है सिर्फ मोमिन की हम नशीनी इख्तियार करो और तुम्हारा खाना सिर्फ परहेज़गार आदमी खाए। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब जिनके नज़दीक दो चीज़ों को मिलाकर खाने में कोई हरज नहीं है, हदीस नंबर 1969। तर्जुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बयान करते हैं मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद खजूर के हमराह लकड़ी खाते हुए देखा है। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब दो खजूरें एक साथ मुमानत खाने की मुमानत, हदीस नंबर 1970। तर्जुमा, हज़रत जबला बिन सहीम बयान करते हैं हम मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, हमें क़हतसाली लाहक हो गई तो इब्न ज़ुबैर ने खजूरें तकसीम करना शुरू की। हज़रत इब्न उम्र हमारे पास से गुज़रे तो फरमाया दो खजूरें एक साथ ना खाना, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो खजूरें एक साथ खाने से मना किया है। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब खजूर का हुक्म, हदीस नंबर 1971। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस घर में खजूर मौजूद ना हों तो इस घर के रहने वाले भूखे हैं। ये बात आपने 2 या 3 मरतबा इरशाद फरमाई। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब खजूर का हुक्म, हदीस नंबर 1972। तर्जुमा, हज़रत आयशा बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अहल खाना भूखे नहीं रह सकते जिनके पास खजूर मौजूद हो। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब खजूर का हुक्म, हदीस नंबर 1973। तर्जुमा, हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरें पेश की गई, आपने इन्हीं तोहफ़ा के तौर पर बांटना शुरू किया। मुझे याद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत की वजह से मखसूस अंदाज में बैठकर खजूर खा रहे थे। इमाम दारमी फरमाते हैं इस हदीस में इस्तेमाल होने वाला लिफ्ज़ यदी से मुराद इधर इधर भेजना है। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब खाना खाने के बाद वज़ू करना, हदीस नंबर 1974। तर्जुमा, हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स सो जाए और इसके हाथ में खाने की बू मौजूद हो, फिर कोई जानवर इस पर हमला कर दे, फिर उसको अपने आप को मलामत करनी चाहिए। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब वलीमा का बयान, हदीस नंबर 1975। तर्जुमा, हज़रत अनस बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ से फरमाया उस वक्त फरमाया जब आपने उन पर जर्द रंग का निशान देखा ये किया है। इन्होंने अर्ज़ की मैंने शादी कर ली है, आपने इरशाद फरमाया तुम वलीमा करो, ख्वाह एक बकरी ज़बा करके इसकी दावत करो। सनन दारमी, किताब खाने का बयान, बाब वलीमा का बयान, हदीस नंबर 1976। तर्जुमा, सक़ीफ़ कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले एक काने साहब जिन्हें मारूफ़ कहा जाता था यानी भलाई के हवाले से उनकी तारीफ़ की जाती थी, अगर उनका नाम ज़ुबैर बिन उस्मान नहीं था तो फिर मुझे मालूम नहीं कि उनका नाम क्या है। बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रुख़्सती से अगले दिन वलीमा करना हक़ है, इससे अगले दिन मुनासिब है और तीसरे दिन दिखावा है और रियाकारी है।
قتادہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے سعید بن مسیب کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ جب انہیں رخصتی سے اگلے دن دعوت دی جاتی تو وہ اسے قبول کر لیتا، جب اس سے اگلے دن دی جاتی اسے بھی قبول کر لیتا، لیکن جب تیسرے دن کی دعوت دی جاتی تو وہ پیغام رسوں کو کنکریاں مارتے ہوئے دعوت قبول نہ کرتے اور اس سے فرماتے یہ دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب ولیمہ کا بیان، حدیث نمبر 1977۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں سب سے بدترین ولیمہ وہ کھانا ہے جس میں امیر لوگوں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے، جو شخص دعوت قبول نہیں کرتا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب ولیمہ کا بیان، حدیث نمبر 1978۔ ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کے ذریعے اس سے کہا یہ بھی آپ نے سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کیا تھا، اس نے عرض کی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لی، اس نے دوبارہ آپ کی طرف اشارہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اشارہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لی، اس نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ بھی دعوت میں شریک ہوگی، اس نے عرض کی جی ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ اس شخص کے ہمراہ گئے اور ان دونوں نے اس کے ہم کھانا کھایا۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب ولیمہ کا بیان، حدیث نمبر 1979۔ ترجمہ حضرت ابو مسعود بیان کرتے ہیں ایک صاحب جن کا نام ابو شعیب تھا اور ان کا لڑکا یا غلام گوشت بنانے کا کام کرتا تھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا تم کھانا تیار کرو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کرتا ہوں۔ پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کی، ان حضرات کے ساتھ ایک اور صاحب بھی چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 5 آدمیوں کی دعوت تھی، یہ صاحب بھی ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو اور اگر چاہو نہ دو، تو میزبان نے اس شخص کو بھی اجازت دے دی۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب سرید کی فضیلت، حدیث نمبر 1980۔ ترجمہ حضرت انس بیان کرتے ہیں عائشہ کو خواتین پر وہی فضیلت حاصل ہے جو سرید کو تمام کھانوں پر حاصل ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب گوشت کو دانتوں کے ذریعے نوچ کر کھانا مستحب ہے، حدیث نمبر 1981۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں میرے والد نے حضرت عثمان کی حکومت کے زمانے میں میری شادی کر دی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصحاب کی دعوت کی، ان میں سے ایک صاحب حضرت صفوان بن امیہ تھے جو بزرگ ہو چکے تھے، انہوں نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گوشت کو دنت کے ذریعے نوچ کر کھاؤ کیونکہ اس سے مزہ زیادہ آتا ہے اور ہضم بھی صحیح طرح ہوتا ہے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب ٹیک لگا کر بیٹھ کر کھانا، حدیث نمبر 1982۔ ترجمہ حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب موسم کے پہلے پھل کا بیان، حدیث نمبر 1983۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب موسم کا پہلا پھل پیش کیا جاتا تو آپ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمارے پھل میں، ہمارے مد میں اور ہمارے سامنے برکت کے ہمراہ برکت عطا فرما، پھر آپ وہاں موجود سب سے کم سن بچے کو وہ پھل عطا کر دیتے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب کھانے کے وقت خادم کی عزت افزائی کرنا، حدیث نمبر 1984۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارا خادم کھانا لے کر آئے تو اسے ساتھ بٹھاؤ اور اگر وہ انکار کر دے تو اسے کچھ دے دو۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب کھانے کے وقت خادم کی عزت افزائی کرنا، حدیث نمبر 1985۔ ترجمہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بیان نقل کرتے ہیں جب کسی شخص کا خادم کھانا لے کر آئے تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے یا اسے 1-2 لقمے دے دے یا کھانے کی چیز دے دے کیونکہ اس نے کھانا تیار کرتے وقت گرمی اور دھوپ برداشت کیا تھا۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب حلوہ اور شہد کا بیان، حدیث نمبر 1986۔ ترجمہ ہشام بن رو اپنے والد کے حوالے سے سیدہ عائشہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ یعنی کسی بھی میٹھی چیز اور شہد کو پسند کرتے تھے۔ سنن دارمی کتاب کھانے کا بیان، باب بے وضو حالت میں کھانا یا پینا، حدیث نمبر 1987۔ ترجمہ
हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा हाजत के बाद तशरीफ़ लाए तो आपके सामने खाना रखा गया। अर्ज़ की गई आपने वज़ू नहीं किया तो आपने इरशाद फरमाया किया मैं नमाज़ पढ़ने लगा हूँ जो वज़ू करूँ। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं इस हदीस की सनद में एक रावी का नाम सईद बिन अबू हरीस नकल किया गया है, वो सईद बिन हबीरिस है। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनफूल है। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब जनबी शख्स का खाना हदीस नंबर 1988 तर्जुमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत की हालत में होते और आप कुछ खाने या सोने का इरादा करते तो पहले वज़ू कर लेते। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब हल्दिया में शोरबा ज़्यादा बनाना हदीस नंबर 1989 तर्जुमा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी बयान करते हैं मेरे हबीब ने मुझे ये नसीहत की थी जब तुम सालन बनाओ तो इसमें शोरबा ज़्यादा रखो और फिर अपने पड़ोसियों में से किसी एक के हम इसमें से कुछ भेज दिया करो। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब खाते वक्त जूते उतार देना हदीस नंबर 1990 तर्जुमा हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब खाना रख दिया जाए तो जूते उतार दो क्योंकि इस तरह तुम्हारे पाँव को ज़्यादा आराम मिलेगा। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब खाना खिलाना हदीस नंबर 1991 तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया रहमान की इबादत करो, सलाम को आम करो और लोगों को खाना खिलाओ, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब दावत कबूल करना हदीस नंबर 1992 तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब कोई शख्स दावत दे तो इसकी दावत कबूल करो। रावी कहते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र शादी की दावत में तशरीफ़ लाया करते थे और दूसरी दावत में भी आ जाया करते थे और आप ऐसी हालत में भी आ जाते थे जब रोज़े से होते थे। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब जब चूहा घी में गिरकर मर जाए हदीस नंबर 1993 तर्जुमा सैयदा मैमुना बयान करती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया ऐसे चूहे के बारे में जो घी में गिर जाए तो आपने इरशाद फरमाया इस चूहे और इसके आसपास वाले घी को पीट कर बाकी खालवाओ। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब जब चूहा घी में गिरकर मर जाए हदीस नंबर 1994 तर्जुमा हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे चूहे के बारे में दरियाफ्त किया गया जो घी में गिरकर मर जाए, आपने इरशाद फरमाया इस घी को और इसके आसपास वाले को निकाल कर फेंक दो। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनफूल है। इमाम अबू महमद दारमी फरमाते हैं अगर घी पिघला हुआ हो तो सारे को फेंक दिया जाएगा। सनन दारमी किताब खाने का बयान बाब हलाल करना हदीस नंबर 1995 तर्जुमा हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स खाना खा ले उसे हलाल करना चाहिए और हलाल के ज़रिए जो चीज़ निकले उसे फेंक दे और जो ज़बान के ज़रिए निकले उसे निगल लेना चाहिए। सनन दारमी किताब मशरूबात का बयान बाब शराब के बारे में रिवायत हदीस नंबर 1996 तर्जुमा सईद बिन मुसैयब बयान करते हैं इन्होंने हज़रत अबू हरीरा को ये बात बयान करते हुए सुना है मिराज की रात में एलिया की मकाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 2 प्याले पेश किए गए, एक शराब का था और दूसरा दूध का था। आपने उन दोनों की तरफ देखा और दूध वाला प्याला पकड़ लिया। हज़रत जबराइल बोले हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है जिसने आपकी फितरत की तरफ रहनुमाई की, अगर आप शराब पकड़ लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। सनन दारमी किताब मशरूबात का बयान बाब शराब की हुर्मत कैसे नाज़ल हुई हदीस नंबर 1997 तर्जुमा हज़रत अनस बयान करते हैं हज़रत अबू तुल्हा के हम साक़ीगिरी कर रहा था, उस वक्त शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़ल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ऐलान करने का हुक्म दिया, उसने ऐलान किया। हज़रत अबू तुल्हा ने मुझसे कहा जाओ और देखो क्या ऐलान हो रहा है। हज़रत अनस बयान करते हैं मैं बाहर आया और वापस आकर इन्हें बताया एक शख्स ऐलान कर रहा है कि शराब हराम करार दे दी गई। हज़रत अबू तुल्हा ने मुझे ये हिदायत की जाओ और उसे बहा दो। हज़रत अनस बयान करते हैं मदीना की गलियों के अंदर शराब बह रही थी। हज़रत अनस बयान करते हैं इन दिनों खजूर की शराब इस्तेमाल की जाती थी। बाज़ लोगों ने कहा जो लोग ऐसी हालत में फौत हुए कि शराब उनके पेट में मौजूद थी उनका क्या अंजाम होगा, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की।
जो लोग ईमान लाए और इन्होंने नेक अमाल किए उन पर इस बात का कोई गुनाह नहीं है जो पहले खा पी चुके जबकि वो परहेजगारी इख्तियार कर चुके हूँ और ईमान ला चुके हूँ। सनन दारमी किताब मशरूबात का बयान बाब शराबी के बारे में शदीद वईद। हदीस नंबर 1998। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र बयान करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स दुनिया में शराब पिए और फिर इससे तौबा ना करे वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा उसे वो नहीं पिलाई जाएगी। सनन दारमी किताब मशरूबात का बयान बाब शराबी के बारे में शदीद वईद। हदीस नंबर 1999। तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन दलमी बयान करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू के ताइफ में मौजूद बाग जिसका नाम वक्त था में उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त वो कुरैश से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के बाजू में बाजू डालकर चल रहे थे। इस नौजवान पर यह इल्ज़ाम था कि वो शराब पीता है। मैंने कहा आपके हवाले से मुझे एक बात का पता चला है कि आप उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स शराब पिएगा इसकी 40 दिन तक तौबा कबूल नहीं होगी। अब्दुल्लाह दलमी बयान करते हैं जब इस नौजवान ने शराब का जिक्र सुना तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से अपना हाथ छुड़ाकर चला गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने फरमाया ए अल्लाह मैं किसी शख्स के लिए ये बात जायज़ करार नहीं देता कि वो मेरे हवाले से कोई ऐसी बात बयान करे जो मैंने ना कही हो। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है जो शख्स एक मरतबा शराब पिएगा इसकी 40 दिन तक नमाज कबूल ना होगी। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करेगा। रावी कहते हैं मुझे सही याद नहीं है कि तीसरी या चौथी मरतबा आपने ये इरशाद फरमाया अगर वो शख्स शराब पीता है तो अल्लाह के ज़िम्मे ये बात लाजिम होगी कि वो क़यामत के दिन उस शख्स को दोज़ख़ीम की पीप पिलाए। सनन दारमी किताब मशरूबात का बयान बाब जिस दस्तरख़्वान पर शराब मौजूद हो इस पर बैठने पर मुमानत। हदीस नंबर 2000। तर्जुमा हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो ऐसे दस्तरख़्वान पर ना बैठे जहाँ शराब पी जाती हो।